गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट ईयर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये यूट्यूब चैनल स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट पीजी कॉलेज खेतरी के द्वारा चलाया जा रहा है। माई सेल्फ मुकेश कुमार जांगिर, और बीएससी फर्स्ट ईयर में मेरा जो पार्ट होगा वो होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम लोग जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री हमारा जो सबसे पहला पार्ट होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो क्या होगा? स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। देखो, स्टीरियो केमिस्ट्री को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या डिस्कस करेंगे, कौन कौन से चैप्टर हमें डिस्कस करने हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो देखो, स्टीरियो केमिस्ट्री को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा कार्बन के बारे में समझ लें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में समझ लें। देखो, जो हमारी केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली, उसमें हम लोग पढ़ते क्या है? कार्बन प्लस इट्स डेरिवेटिव्स। क्या डिस्कस करेंगे? कार्बन प्लस इट्स डेरिवेटिव्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो, जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है उसको बेसिकली पूरी ऑर्गेनिक में हम लोग डिस्कस क्या करते हैं? ये आपका ऑर्गेनिक है, इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिकली हाइड्रोकार्बन एंड हेट्रोहाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वो सारे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। और जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एक हेट्रो एटम और होता है, क्या होगा? हेट्रो एटम। और ये हेट्रो एटम क्या हो सकता है? नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर एक्सेट्रा। पूरी ऑर्गेनिक को दो पार्ट में डिवाइडेड कर दी हमने, एक हमारा हाइड्रोकार्बन और एक हेट्रोहाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे? इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं एल्केन, नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं एल्कीन, नंबर 3 पे डिस्कस करते हैं एल्काइन, और नंबर 4 पे हम लोग डिस्कस करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड? एरोमेटिक कंपाउंड। ये सारा क्लासिफिकेशन है आपका एक तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो जैसा कि हमें पता चला कि बेसिकली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या जो कार्बनिक रसायन है वो किस पे बेस्ड है? कार्बन पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? वो कार्बन पर बेस्ड है। तो देखो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें कार्बन का पता होना चाहिए कि कार्बन का क्या सारा कंसेप्ट है, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो देखो, थोड़ा सा कार्बन के बारे में देखते हैं हम लोग। देखो, जैसा कि आपको पता है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 6। ठीक है, इसके अगर सिंबल की बात तो हम लोग ये लिखते हैं 6C12 है। क्या लिखते हैं? 6C12 है। मीन्स ये इसका एटॉमिक नंबर है और ये इसका एक तरह से एटॉमिक मास है। ठीक है, तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे कार्बन में? 6। तो 6 होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 और 2p2।
ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा किसका, कार्बन का। इसमें से देखो ये इसका क्या है, आउटर मोस्ट शेल, क्या है, आउटर मोस्ट शेल। और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। और जो 4 इलेक्ट्रॉन है तो हमारा जो ऑक्टेट रूल है, एक जो लुईस ने दिया था, कौन सा रूल दिया था, ऑक्टेट रूल दिया था। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। और अगर कार्बन की बात करें तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, तो 8 करने के लिए कितने चाहिए, 4 और चाहिए। तो अब इसके पास 2 ऑप्शन है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, या एक तीसरा ऑप्शन और है कि ये 4 इलेक्ट्रॉनों के लिए किसी दूसरे एटम के साथ क्या कर ले, साझा कर ले। ठीक है, क्या कर ले, साझा कर ले। तो बेसिकली जो कार्बन है वो 4 एटम्स के साथ साझा करके, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कार्बन को 4 हाइड्रोजन से साझा करवा दें तो इसके पास इसके 4 इलेक्ट्रॉन ये हैं, ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का एक, ये हाइड्रोजन का एक। तो इस तरह से जो कार्बन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कार्बन का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इट मीन्स ये कार्बन कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो रखना, इस बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा कार्बन है वो कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। मीन्स इसकी जो वैलेंसी होगी, इसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। मीन्स जो संयोजकता होगी कार्बन की वो कितनी होगी, 4 होगी। 4 बॉन्ड बनाएगा कार्बन। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कि जो आपका कार्बन है वो कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। ये ध्यान रख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है। ठीक है, अब देखो ये एक बेसिक आइडिया हमेशा ध्यान रख लेना कि जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन किसी दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा करके 4 बॉन्ड बनाता है। इट मीन्स हमने ये क्रक्स निकाला कि जो कार्बन की वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। कितने बॉन्ड बनाएगा कार्बन, हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। ये ध्यान रख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखो आपके सामने एक कंडीशन आती है, थोड़ा सा समझना चीज़ों को। आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। ये 4 बॉन्ड किस तरह से बना सकता है, ये देखो 4 बॉन्ड, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि चारों के चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हों। चारों के चारों बॉन्ड कितने हो, सिग्मा बॉन्ड। एक ये पॉसिबिलिटी है कि 1 पाई और 3 सिग्मा बॉन्ड हो। ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा और ये सिग्मा। एक पॉसिबिलिटी क्या है, 2 सिग्मा और 2 पाई हो। ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा और ये पाई। एक क्या पॉसिबिलिटी हो, इस टाइप से हो, यहाँ पे ये सिग्मा, ये पाई और ये सिग्मा। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कार्बन की 4 बॉन्ड बनाने की। ये ध्यान रख लेना। कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। और 4 बॉन्ड बनाने की क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ये चारों पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं। तो अगर ये पॉसिबिलिटीज़ होगी तो यहाँ पे जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3। यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 और यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp और यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। ये ध्यान रख लेना हमेशा, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड है तो चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। और अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा और 1 पाई है तो sp2। अगर 2 सिग्मा और 2 पाई है तो sp। और अगर इस वाले में सेम 2 सिग्मा और 2 पाई है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा, sp। ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये ध्यान रख लेना हमेशा। अब देखो इसके बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि कार्बन केवल 3 ही टाइप का हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp,
sp2 और sp3। इसके अलावा कार्बन कोई भी हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करेगा, ये ध्यान रख लेना। केवल और केवल 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है कार्बनिक कंपाउंड्स में या कार्बनिक यौगिकों में। कौन सा? sp, sp2 और sp3। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी हाइब्रिडाइजेशन की। क्यों? क्योंकि देखो इसके आउटर मोस्ट सेल में जो हमने अभी बात की थी, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s2, 2p2। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में केवल s और p इलेक्ट्रॉन है, सॉरी s और p ऑर्बिटल है, तो एक s और 3 p, बस। इसके अलावा इसके पास आउटर मोस्ट सेल में कोई ऑर्बिटल नहीं होगा। d ऑर्बिटल नहीं है तो d ऑर्बिटल कहाँ से इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में? तो ध्यान रख लेना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओनली 3 टाइप्स हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, sp, sp2 एंड sp3। और किसी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमें सोचना भी नहीं है, ध्यान रख लेना इस बात का, ठीक है। तो देखो ये एक बेसिक आइडिया है। अब हम लोग जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है स्टीरियोकेमिस्ट्री, उसको स्टार्ट करेंगे। और स्टीरियोकेमिस्ट्री को पढ़ने से पहले मैंने थोड़ा सा कार्बन का एक आपको आइडिया दे दिया है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है और कितने बॉन्ड बनाएगा, तो किस किस कंडीशन में बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये सारा आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी समझ लेना इन चीज़ों को। कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर लेना, ठीक है। इसके बाद आगे चले। अब हम लोग आते हैं हमारे चैप्टर पे, जिस चैप्टर का नाम है हमारा आइसोमेरिज्म। क्या नाम है हमारे चैप्टर का? आइसोमेरिज्म। बेसिकली आप लोग ध्यान रखना, आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, जो आइसोमेरिज्म है, जो समवायता होती है, वो 2 टाइप की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक समवायता, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? संरचनात्मक समवायता, और इसको हिंदी में बोलेंगे त्रिविम समवायता। फिर जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है वो 2 तरह की होती है, कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल। और फिर जो कॉन्फिगरेशनल है वो फिर 2 टाइप की होती है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म है जिसमें जो आइसोमर हैं वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं, ये ध्यान रख लेना। कन्फर्मेशनल आइसोमर एक दूसरे से सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं किए जा सकते हैं, जबकि जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट किए जा सकते हैं, एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते हैं। और ये जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर होते हैं वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, इसलिए इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। और कॉन्फिगरेशनल आइसोमर एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए इनको सेपरेट किया जा सकता है। और ये जो कॉन्फिगरेशनल है फिर 2 टाइप का पढ़ेंगे हम लोग, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और आपके सिलेबस में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं है। आपका जो सिलेबस स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, त्रिविम समवायता, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।